तो दूसरी बात यह है कि मैं और आप एक ईगो नहीं है। क्या आप इस समय अपने आप से बात कर रहे हैं? तो बड़ा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। इसके ना दो पर्सपेक्टिव निकलते हैं। पहला पर्सपेक्टिव निकलता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो इस ब्रेन से उत्पन्न होती है। ये ब्रेन क्या है? टिश्यूज हैं। टिश्यूज क्या है? सेल्स हैं। सेल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम्स है, जो बने हैं इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से। यानी एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज टॉकिंग टू अनदर कॉम्पोजिशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट? यानी एक स्क्वायर में रेड कलर इज टॉकिंग टू अ ट्राइंगल में रेड कलर। इनमें फॉर्मल डिफरेंस है पर फंडामेंटल डिफरेंस नहीं। कलर तो रेड है ही। ये जो आप बात कर रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शनिस्ट ओहो, पूरी टप्पू सेना आई है, पर ठीक है। अप्रोच। मतलब कि चीजों को ब्रेक डाउन करते हुए सिंपलर स्केल में समझना ताकि लार्जर पिक्चर को समझा जा सके। लेकिन डेविड चामर्स का यही आर्ग्यूमेंट है कि कॉन्शियसनेस को हम लोग रिडक्शनिस्ट अप्रोच से नहीं समझ सकते। उनका यह बोलना है कि कोई भी करंट साइंटिफिक मेथड कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, जिस बात पे रॉजर पेनरोज भी एग्री करते हैं। क्या डेविड चार्मर्स की बात पत्थर पर लिखी हुई लकीर हो गई? अगर डेविड चार्मर्स ने यह बात कही है तो क्या मटीरियलिस्ट थ्योरीज खत्म हो गई? क्या यह हाइपोथेसिस ही रिजेक्ट हो गई कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से नहीं आती है? ऐसा कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि संशोधन अभी भी चल रहा है और बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि कॉन्शियसनेस इनफैक्ट न्यूरल प्रोसेसेस से आती है, जैसे ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी हो गई, HOT हो गई। तो यह कहना कि चार्मर्स ने कह दिया हम ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ये एक अप्रोच है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया है। इट इज स्टिल ए वेरी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से आती है। आगे देखते हैं। दूसरी बात आती है, अगर कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, यानी कॉन्शियसनेस दिमाग से नहीं आती, और ये कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है। ये डेविड क्लैम्बर्स और क्रिस्टोफ कॉच में शर्त लगी हुई है। इसको हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। शर्त इस बारे में नहीं थी कि कौन सी थियरी सही है, शर्त का एक स्पेसिफिक गोल था। अच्छा, तो ये जो डिबेट 1998 में हुई थी वो पिछले साल 2023 में रिजॉल्व होगी। वह ये था कि क्रिस्टोफ कॉच ने बोला था कि 25 इयर्स बाद हम लोगों को न्यूरॉन्स के थ्रू कॉन्शियसनेस आती है, इसका प्रूफ मिल जाएगा। और डेविड चामर्स इसी के अगेंस्ट में थे कि न्यूरॉन्स की स्टडी करके हम लोग कॉन्शियसनेस को नहीं समझ सकते। पिछले साल की कॉन्फ्रेंस में ये चीज प्रूव हो गई कि न्यूरॉन्स की स्टडी से अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं, और डेविड चामर्स उसके विनर थे। ऑल्दो आई शुड मेंशन कि क्रिस्टोफ ने यह भी बोला था कि मे बी 25 इयर्स बाद न्यूरॉन्स की मदद से हम लोग समझ जाए। इस बेट का सही कह रहे हैं, और मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि मैंने शब्दों का गलत चुनाव किया। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस ये बात कहती है कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, यू नो द रेडनेस ऑफ रेड कलर, पेन, लव, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं जो मैटर है उससे, विच इज़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो ये बहुत बड़ा गैप है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इनके कॉम्पोजिशन से, इनकी एक्टिविटीज से क्या ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस समझाया जा सकता है? तो ये है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने एकदम सही बात कही, लेकिन देखते हैं उससे आगे प्रूफ क्या होता है। इस बात से कोई रिश्ता नहीं है कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है यूनिवर्स के लिए या नहीं। अगर ये दिमाग से नहीं आती, यानी ये एक फंडामेंटल लेयर है। पर ये डिड्यूस करना कि क्योंकि क्वालिया या क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या मैटर्स से, तो हो सकता है ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये क्वालिया अपने आप में फंडामेंटल हो, कॉन्शियसनेस फंडामेंटल हो। हाँ, ये डिड्यूस किया गया है, डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कहा। मैं यही कहना चाहता था कि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस से ये एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन और डिडक्शन निकल सकता है कि शायद ये दोनों चीजें फंडामेंटल हो। आगे उस फंडामेंटल लेयर से मेरी और आप दोनों की कॉन्शियसनेस आई हुई है, तो इन दोनों में सिर्फ फॉर्मल डिफरेंस है। हम दोनों फॉर्म में अलग है इसलिए डिफरेंस आया है, पर फंडामेंटली हम दोनों अलग नहीं। अगर हम ये बात साबित कर भी दे कि कॉन्शियसनेस दिमाग से नहीं आती है, तो ये बात साबित नहीं होगी कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। इट्स नॉट अ प्योर डाइकोटमी कि या तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से आती है या तो वो यूनिवर्स का फंडामेंटल पार्ट है। कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाले जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो उन्होंने कई थियोरीज प्रेजेंट की है, और हाँ, उनमें से एक थियोरी यह है कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। मैं ये मानता हूं कि कॉन्शियसनेस के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है इस समय, पर यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में कॉन्शियसनेस के बारे में जो थियरीज आई हैं, उनमें से कोई भी थियरी कंक्लूसिव नहीं है, और इन सारी थियरीज पर काम चल रहा है। उन कई थियरीज में से सिर्फ एक है वो जो कहती है कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल हिस्सा है। एनालॉजी से समझते हैं, एक समुंदर है, उसमें एक बड़ी लहर है और एक छोटी लहर है। अब इस बड़ी लहर और छोटी लहर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये बड़ी है, ये छोटी है।
और इसमें फंडामेंटल डिफरेंस है क्या कोई? नहीं, ये भी पानी से बनी हुई है, वो भी पानी से बनी हुई है। ये एनालॉजी आप जो कहना चाहते हैं उसको समझा देती है, पर जो चीज आप समझा रहे हैं वो सच है या नहीं वो साबित नहीं कर सकती। ये कहना कि तू किसी और से बात कर रहा है, ये दोनों डेफिनेशंस में खारिज हो जाता है, क्योंकि आप एक कॉम्पोजिशन से दूसरे कॉम्पोजिशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि फंडामेंटली आप दोनों सेम ही हैं। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस अलग ही बारे में बात। हम तो ओरिजिनल टॉपिक से भटक ही गए। ओरिजिनल टॉपिक ये था कि विमो ने ये बात कही थी कि अगर कोई कहता है वी आर सेम कॉन्शियसनेस, तो आप उससे ये पूछिए कि क्या तू अपने आप से बात कर रहा है अगर तू मुझसे बात कर रहा है तो। और मैंने सारे रीजंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताए थे जिसमें दोनों बातों को डिबंक किया जाता है। पर इनका मानना है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत समझा नहीं गया है कॉन्शियसनेस को अभी। तो क्या सिर्फ मेरे आर्ग्यूमेंट्स के लिए समझा नहीं गया है? इनके आर्ग्यूमेंट्स के लिए ये बहुत सिंपल हो जाती है, जहां पर ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं ऐसा। इनके आर्ग्यूमेंट के लिए कॉन्शियसनेस कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, वो तो बहुत सिंपल है कि तू अपने आप से बात कर रहा है क्या। पर मुझे सिर्फ हवाई बातें करने में मजा नहीं आता है, तो मैं डिकंस्ट्रक्ट करके आज आपको एक एक केस से बताऊंगा कि कॉन्शियसनेस की क्या क्या थ्योरीज हैं और वो किन किन कैटेगरीज में लाई करती हैं, और जो विमो का ओरिजिनल आर्गुमेंट है कैसे हर जगह डिबंक हो जाता है। पहला सवाल, सबसे फंडामेंटल सवाल आता है, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर आप कहते हैं नहीं जी, कॉन्शियसनेस तो एक इल्यूजन है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट मानते भी हैं, तो फिर तो इस डिबेट का कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर तो हम दोनों एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हालांकि अगर आप मान लेते हैं कि कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, तो उसकी 3 फंडामेंटल कैटेगरीज आती हैं। वो क्या है, पहले डेविड चामर्स के मुंह से खुद सुनते हैं, फिर हम देखेंगे एक एक करके। How are the different ways that we can understand consciousness? But the basic views that one might take on this thing include materialism, the thesis that everything is ultimately physical, including consciousness. Dualism, the thesis there's 2 fundamentally different kinds of things, matter and consciousness. And to make the group complete, idealism, the view that all there is in the world is consciousness and matter is just derivative on that. पहला प्रोपोजिशन आता है कि इट इमर्जेस फ्रॉम न्यूरल प्रोसेसेस, जो ग्लोबल वर्क स्पेस थ्योरी जो HOT कहते हैं, यानी कॉन्शियसनेस इमर्जेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स न्यूरल प्रोसेसेस which is a part of the brain, hence consciousness arises from material reality. उसमें तो आपका आर्ग्यूमेंट ऐसे ही डिबंक हो जाता है, क्योंकि उसमें आप और मैं सिर्फ डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, हमारे बीच में फॉर्मल डिफरेंस होगा, फंडामेंटल डिफरेंस नहीं होगा। आइए सेकंड वाली थ्योरी पर बात करते हैं। ये सॉर्ट ऑफ डुअलिस्ट अप्रोच है, जहां पर कहते हैं कि मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों फंडामेंटल है। अब एक थ्योरी है जिसका नाम है IIT, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी। अब ये कहना कॉन्ट्रोवर्शियल होगा कि ये एग्जैक्टली डुअलिस्ट थ्योरी है, कई इसको थोड़ा मटीरियलिस्ट भी मानते हैं, कुछ पैनसाइकिस्ट भी मानते हैं। पर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन देखते हैं कि विमो का आर्ग्यूमेंट इस पे भी कैसे डिबंक होता है। तो IIT के हिसाब से कॉन्शियसनेस इज इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन। एक सिस्टम जब इंफॉर्मेशन को स्ट्रांगली इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट करने लगता है, वहां से कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। हालांकि जो इनके फाउंडर हैं वो ये भी मानते हैं कि कॉन्शियसनेस या जो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन करने की शक्ति है वो फंडामेंटल है, जो स्पेस टाइम और मैटर है इनकी तरह। और दूसरी बात आगे जाके वो ये कहते हैं कि हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो फॉर्मल हैं, पर नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस रिमेन्स द सेम। तो यहां पे आपका आर्गुमेंट वापस डिबंक हो जाता है। और तीसरा केस, और हालांकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, कई लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस बस एक एपिफिनोमिनन की तरह फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर है, इन दोनों में कोई इंटरैक्शन नहीं होता। और दूसरा सबसेट इसमें यह आता है कि फिजिक्स कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है, फिजिकल वर्ल्ड कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है। रॉजर पेनरोज की जो ORCH थ्योरी है वो यही बात कहती है, पर उसमें भी कॉन्शियसनेस को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया है यूनिवर्स की। और अब आई तीसरी बात कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, वहां पे तो ये फॉर्मल फंडामेंटल वाला आर्ग्यूमेंट वैसे ही लैंड करता है, जो शायद आपने भी माना ही है।
प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस अलग ही बारे में बात करता है, वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है। अगर तुम उसके बारे में पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज दैट यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं और सामने वाला जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सेम चीज है। तो इस चीज को हम लोग भले ही फंडामेंटल का लेबल ले ले, लेकिन दो चीजों का फंडामेंटल सेम है, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग। तो करंट साइंटिफिक अप्रोच तो इसके लिए वायबल है ही नहीं, लेकिन हमारे पास कोई तरीका जानने के लिए भी ये चीज नहीं है। सो फिलोसॉफिकली एंड साइंटिफिकली योर आर्ग्यूमेंट्स आर फ्लॉड। अरे भाई बता तो दिया, पहली वाली बात जिसको आपने चार्मर्स की दुहाई देके रिजेक्ट कर दिया था वो यूजलेस बात है, क्योंकि सिर्फ वो एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन कॉन्शियसनेस ब्रेन से इमर्ज करती है, ये बहुत स्ट्रांग हाइपोथेसिस थी और है अभी भी, इसको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। उसमें फॉर्मल फंडामेंटल का डिफरेंस रहेगा। आप और मैं फॉर्मल हैं, फंडामेंटल वो पार्टिकल्स हैं जिनसे हम आए हैं। दूसरी बात, जो डुअलिस्ट अप्रोच है उसमें उन्होंने खुद कह दिया कि भले ही इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स बदल जाएं लेकिन नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इटसेल्फ फंडामेंटल रहती है। और तीसरी बात, अगर आप पैनसाइकिज्म की बात करें वहां पे कॉन्शियसनेस ही फंडामेंटल है, राइट? तो इसका फंडामेंटल उसका फंडामेंटल, ऐसी बात करना बहुत बड़ी इलॉजिकल बात होगी, क्योंकि उसका फंडामेंटल उसका हर किसी का फंडामेंटल नहीं हो सकता ना, अगर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ फंडामेंटल है तो। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा पढ़ लो फंडामेंटल और फॉर्मल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिर बात करना आके। लोगों की बातें मत सुना करो यार, ये बड़े बस इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब साइंटिफिक कोई बात आती नहीं है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स अब तक कुछ कंक्लूसिवली बोल नहीं पाए हैं, ये इम्प्लाई करना कि वो एब्सोल्युटली क्लियर है और वो साइंटिफिक है और साइंटिस्ट उसके बारे में अग्री करते हैं आपसे, ये झूठ नहीं है तो और क्या है? सामने वाले के आर्गुमेंट के लिए ये कह देना कि कॉन्शियसनेस तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, डिफिकल्ट है, तुम इतनी बातें कैसे कह सकते हो? अरे वो तुम्हारे आर्गुमेंट पे भी तो अप्लाई होती है, क्या तुम्हारा आर्गुमेंट सिंपल रह जाता है? अरे ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? हाँ, कॉन्शियसनेस के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो विमो का आर्गुमेंट था वो इस पीरियड ऑफ टाइम में करा गया है। आज से 5000 साल बाद ये सही हो सकता है, किसे पता, लेकिन आज जितनी भी थ्योरीज हैं कॉन्शियसनेस की उन सब में ये गलत प्रूव होता है। और डेविड चामर्स का ओपिनियन एक है, सारे साइंटिस्ट उस पर मानते हैं। क्या संशोधन बंद हो गया है डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लोर करना? क्या हमने ये मानना बंद कर दिया है कॉन्शियसनेस ब्रेन से इमर्ज होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो तो लेट पीपल डिसाइड कि हुज आर्ग्यूमेंट्स आर फ्लॉड। हालांकि क्षितिज भाई का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, अभी उन्होंने एक स्टूपिडिटी पे एक कंटेंट बनाया, आप प्लीज देखिए, तो आपने खुद देख लिया होगा। हाँ, कॉन्शियसनेस को समझाया नहीं जा सकता, बहुत डिफिकल्ट है समझाना, लेकिन वो डिफिकल्टी, वो कॉम्प्लेक्सिटी जितनी मेरे स्टेटमेंट्स के लिए वायबल है, ट्रू है, उतनी ही आपके स्टेटमेंट्स के लिए भी ट्रू है। किसी भी थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो आज प्रिवेलेंट है, आपका आर्ग्यूमेंट फॉल फ्लैट कर जाता है। हालांकि देयर आर फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स अगेन विच से कि नहीं, मैटर और कॉन्शियसनेस से भी ज्यादा कुछ फंडामेंटल हो सकता है। या आप स्पिनोजा के सबस्ट्रेटम की बात करें कि इट हैज बोथ मेंटल एंड फिजिकल क्वालिटीज, ये सब एंटिसिपेशंस हैं, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला। पर यह कहना बहुत ही इग्नोरेंस की बात होगी कि मेरी और आपकी कॉन्शियसनेस इसलिए अलग है क्योंकि यू आर नॉट टॉकिंग टू योरसेल्फ। बाकी आप खुद जज कर सकते हैं।